हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये आपके सिलेबस का एक पार्ट है, ठीक है। क्या है चैप्टर का नाम? देखिए आपके सामने दिख रहा होगा, फ्रैक्शन, भिन्न, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि फ्रैक्शन कहते किसको हैं, फिर हम देखेंगे कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, और फिर उसके बाद भिन्नों को या फ्रैक्शन को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे देते हैं, तथा साथ ही साथ इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि एक प्रकार के फ्रैक्शन को दूसरे प्रकार के फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो आइए फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है या जो सबसे आसान है समझना, वो ये समझिए कि फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं जिसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, और यहाँ पे Q शुड नॉट इक्वल टू जीरो हो, मतलब Q कभी भी जीरो के बराबर न हो, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो जिस संख्या को भी हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, और Q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए आराम आराम से जब पढ़ते हुए आगे चलेंगे आप, तो एक एक चीज आपको समझ में आती रहेगी, ठीक। या फिर आपको जैसे पता है कि हमारे पास पूर्ण संख्याएं हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब क्या है? पूर्ण संख्याएं। लेकिन इन दोनों के बीच की जो संख्याएं होती हैं, भाई इनके बीच में भी तो अनंत संख्याएं होती हैं, इन दोनों के बीच की जो संख्याएं होती हैं उनको जब हम डिफाइन करते हैं तो उन्हीं को हम भिन्न कहते हैं। तो या तो हम कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं के बीच की, दो पूर्ण, देखिए मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ते रहिएगा, ठीक है, कॉपी और पेन लेके बैठिए। दो पूर्ण संख्याओं के बीच की संख्याओं को भिन्न कहते हैं। को भिन्न कहते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये भिन्न की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ठीक है, कि भिन्न की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की हम कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास नहीं, एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि 5 दोस्त हैं, ठीक है, नहीं 5 दोस्त नहीं मानते हैं 5 आम हैं आपके पास, ठीक है, और 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं, ठीक, 4 दोस्त हैं, ठीक है, 5 आम हैं और 4 दोस्त हैं। 4 दोस्त कौन? कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए इनको भूख लगती है, ठीक है, इनको लगी भूख। अब ये कहेंगे कि चलिए भाई आम खा लेते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल आएगा कि आम को बांटना भी तो पड़ेगा आपस में। आपने कहा हाँ ठीक है चलिए बांट लेते हैं। तो 4 दोस्त थे, 5 आम थे, तो सबको आपने एक एक आम दे दिया, सबको आपने एक एक आम दे दिया, ठीक है। कितने आम हो गए भाई टोटल? 4 आम तो आपने दे दिए, 4 आम दे दिए ना। अब बचा कितना आम? बचे कितने आम भाई? अब एक आम तो आपके पास अभी भी बच रहा है ना, और इसको आप किसी एक को दे नहीं सकते, इस एक आम को आप किसी एक दोस्त को दे नहीं सकते, इसको बांटना है चारों में, इसको बांटना है चारों में, मतलब एक आम को 4 हिस्से में बांटना है, एक आम को 4 हिस्से में बांटना है। तो 4 हिस्से में बांट देंगे आप, और हर एक दोस्त को कितना कितना जाएगा? एक एक आम जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? 1/4। अब 1/4 आम इसके पास भी जाएगा, 1/4 आम A के पास जाएगा, 1/4 आम B के पास जाएगा, 1/4 आम C के पास जाएगा, और 1/4 आम ही D के पास भी चला जाएगा। अब बराबर बट गया ना सबको भाई। अब हर एक दोस्त को बराबर हिस्सा मिल गया, ठीक है। 4 आम के लिए सबसे पहले हमने पूर्ण संख्याओं को, मतलब एक एक आम चारों को दिया, और उसके बाद जो एक आम बचा था उसको हमने 4 बराबर हिस्से में बांट लिया। 4
बराबर हिस्से में बांट लिया। तो अब यहां पे आप ध्यान से देखिए, क्या ये 1/4 जो है ये P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है? P/Q के फॉर्म में लिखा है? हाँ भाई लिखा हुआ है। और Q यहां पे 0 भी नहीं है, Q यहां पे 0 भी नहीं है, नहीं है ना? ठीक। तो अब देखिए P/Q जो हम बार बार कह रहे हैं, अब इस P/Q को भी समझते हैं कि आखिर ये है क्या P/Q। ठीक है, तो P/Q अगर मुझे कहना है तो मैं कहूंगा इसमें Q क्या है। देखिए सबसे पहले आपने क्या लिया था, आपके पास एक आम था, उसको कितने भाग में बांटा था भाई? 4 भाग में बांटा था, और उस 4 को आपने कहां लिखा था? Q की जगह पे लिखा था। तो ये Q हो जाता है टोटल किए हुए भाग, टोटल किए गए भाग। भाई आम को हमने, एक आम को कितने में भागा था? 4 में बांटा था और उसे ही Q लिखा था, तो उसे हम कह सकते हैं टोटल किए गए भाग। और P क्या है? जितना हमने काम में लिया, तो इसे हम कह सकते हैं कि काम में लिया गया भाग। काम में लिया गया भाग। काम में लिया गया भाग कह सकते हैं ना भाई? ठीक। तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि P/Q क्या है। ठीक है, और इसके साथ ही ये P का मतलब क्या है और Q का मतलब क्या है। चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं। अब भाई कहेंगे P/Q में, सर P/Q में आप P और Q बराबर भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? तो ऐसी कंडीशन जब P/Q में, ऐसी कंडीशन जब P/Q में P बराबर हो जाए Q के, P बराबर हो जाए Q के। अब P बराबर हो जाए Q के, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए भाई। मान लीजिए मैंने 3 लिया, तो 3/3 लिया, तो ये क्या लिख सकते हो आप? 1 लिख सकते हो ना इसको। क्यों? 1 भी लिख सकते हो, और चाहो तो आप इसे 1/1 भी लिख सकते हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस भिन्न को जो है हम बोल देते हैं इकाई भिन्न। इस भिन्न को हम बोल देते हैं इकाई भिन्न। ठीक है, ठीक है। देखिए बहुत आराम से, बहुत ही आसान भाषा में हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, भिन्न का एक और गुण समझ लेते हैं हम। भिन्न का एक और गुण समझ लेते हैं। वो क्या कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश व हर में समान संख्या से गुणा कर दिया जाए तो भिन्न के मान में कोई अंतर नहीं आता है। क्या मतलब हुआ भाई? मैं क्या कह रहा हूं कि कोई भी एक भिन्न ले लीजिए। मान लीजिए मैंने ले लिया 2/5, 2/5। ठीक है, तो इसके अंश और हर में किसी अगर एक संख्या से आप गुणा कर देंगे, किसी भी एक संख्या से गुणा कर दें। जैसे मैं मान लेता हूं, मैं गुणा कर रहा हूं 5 से ही, चलिए गुणा कर देते हैं। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा करेंगे आप, अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी, तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 25। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस से आप क्या पा जाएंगे? 2/5 ही तो पाएंगे, वापस से आप 2/5 ही पाएंगे। तो ये जो नियम होता है ये दोनों के लिए काम करता है। तो इसको चलिए मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूं, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो, कि यदि देखिए ये कंडीशन भाग देने के उसमें भी सही होती है कि अंश और हर में दोनों में अगर एक समान संख्या से भाग दिया जाए तब भी यही होगा। यदि किसी भिन्न के अंश व हर में समान संख्या से गुणा कर दिया जाए
गुणा कर दिया जाए तो भिन्न के मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो भिन्न के मान में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, देखिए एक एक पॉइंट में बहुत आराम से आपको समझाते हुए चल रहा हूं। ठीक है, कुछ लोगों को ये हो सकता है ये बात पता भी हो, लेकिन यहां पे सब लोग हैं। ठीक है, तो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हूं, एकदम कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो अब हम आगे देख लेते हैं, मान लीजिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भाई ये भी तो है, एक बार हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पहले देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे उन सारे टाइप्स को आगे पढ़ते चलेंगे हम। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन या फिर भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन या फिर भिन्नों के प्रकार। तो देखिए नॉर्मली भिन्नों को तीन तरीके से बांटा गया है। नॉर्मली भिन्नों को तीन उसमें बांटा गया है। पहला है आपका साधारण भिन्न या सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं इसको हम बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं भाई? सिंपल फ्रैक्शन, हिंदी में साधारण भिन्न। साधारण भिन्न, ठीक है। दूसरा है अपना, दूसरा क्या है भाई? कोई और पेन इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा है हमारा दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, ठीक है। और तीसरा है हमारा कंटिन्यूड फ्रैक्शन या सतत भिन्न बोलते हैं उसको। देखिए एक एक करके हम इन तीनों भिन्नों को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जितना आज की क्लास में कवर कर पाएंगे उतना आज करेंगे, बाकी हम आगे आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे, ठीक। सतत भिन्न, ठीक है। तो ध्यान से देखिए भाई, फ्रैक्शन को नॉर्मली तीन में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक तो सिंपल फ्रैक्शन, एक तो ये सिंपल फ्रैक्शन, इसे हम साधारण भिन्न भी कहते हैं। दूसरा हमारा डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न बोलते हैं। तीसरा कंटिन्यूड फ्रैक्शन, सतत भिन्न बोलते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम अभी स्टार्ट करते हैं अपने को सिंपल फ्रैक्शन से, ठीक है। सिंपल फ्रैक्शन से हम स्टार्ट करेंगे और इसके भी टाइप देखेंगे और धीरे धीरे आगे ये देखेंगे कि इसको कैसे लिखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए भाई, सिंपल फ्रैक्शन या साधारण भिन्न। सिंपल फ्रैक्शन या इसको हम बोलते हैं क्या? साधारण भिन्न। ठीक है। तो अब देखिए इसको भी आगे तीन हिस्से में बांटा गया है। बांटा क्या गया है मतलब टाइप समझिए। सिंपल फ्रैक्शंस के भी तीन टाइप्स हैं, ठीक। सिंपल फ्रैक्शंस के भी तीन टाइप हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? तो भाई इसका जो पहला टाइप है वो है उचित भिन्न। क्या कहलाता है? उचित भिन्न। देखिए अभी सिर्फ आप साथ में लिखते चलिए, अभी हम एक एक को हेडिंग बना के उसको समझते हुए चलेंगे। उचित भिन्न, इसको सम भिन्न भी बोलते हैं। क्या? उचित भिन्न या फिर सम भिन्न, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन
क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा है अनुचित भिन्न। दूसरा है अनुचित भिन्न। ठीक, इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और तीसरा है मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीसरा है मिश्रित भिन्न या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले हम इसमें सिंपल फ्रैक्शन को समझ रहे हैं। सिंपल फ्रैक्शन को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, या इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है उचित भिन्न, दूसरा होता है अनुचित भिन्न, और तीसरा होता है आपका मिक्स्ड भिन्न। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, चलिए अब आगे ये है कि इसमें से एक एक को हम पकड़ेंगे और फिर उसको समझते हुए चलेंगे। तो जो हमारा पहला है वो क्या है भाई? उचित भिन्न। क्या है? उचित भिन्न। जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये वो भिन्न होगा जिसको खोजते हुए भिन्न की परिभाषा दी गई होगी। उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन लिख लीजिएगा यहां पे, ठीक है। इसको मैंने क्या कहा था? इसको और क्या कहते हैं भाई? इसको समभिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समभिन्न। इसको समभिन्न भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। चलिए 3 एग्जाम्पल लेते हैं भाई हम। 3/4 और ले लीजिए एक 5/11 और ले लीजिए 9/15। 9/15 मैंने 3 एग्जाम्पल लिए। अब इनको ध्यान से देखिए भाई, इनको ध्यान से देखिए कि जब पहले को आप करेंगे 3/4, ठीक है भाई। ये क्या है आपका? ये तो आपको पता है ना, ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश। हाँ भाई, ये ध्यान से यहां देखिए, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तब देखिए अंश और हर, तो 3/4 है। ऐसा केस जिसमें अंश, ऐसा केस जिसमें अंश जो है, ऐसा केस जिसमें अंश छोटा होता है हर से। अंश छोटा होता है हर से, ध्यान से देखिए, अंश छोटा होता है हर से, उसे हम उचित भिन्न बोलते हैं। उसे हम उचित भिन्न बोलते हैं। तो यहां देखिए पहले एग्जांपल में क्या हमारा अंश जो है, क्या हमारा जो अंश है, हमारा जो अंश है, अंश इसमें क्या है? 3 है। 3/4 में अंश हमारा क्या है? 3 है। ये छोटा है 4 से ना, ये 4 से छोटा है। तो ऐसी सभी भिन्न जिसमें अंश छोटा होता है हर से, उसे हम उचित भिन्न या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो भाई इस हिसाब से देखा जाए तो क्या उचित भिन्न की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी? हाँ होगी। क्यों? क्योंकि इनको, इसको डिवाइड करके आप देखिए 1 से कम आएगा, इसको डिवाइड करके देखिए 1 से कम आएगा, इसको डिवाइड करके देखिए 1 से कम आएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि उचित भिन्न हमेशा, उचित भिन्न हमेशा 1 से कम होगा? उचित भिन्न हमेशा 1 से कम होगा। तो बस ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ऐसे भिन्न जिनमें अंश हर से छोटा हो, और जब अंश हर से छोटा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी वैल्यू 1 से कम ही आएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा उचित भिन्न। आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा अनुचित भिन्न या विषम भिन्न बोलते हैं इसको। अनुचित भिन्न इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है।
और इसे हम विषम भिन्न भी बोलते हैं, इसे हम विषम भिन्न भी बोलते हैं। अब एक बार आपको अगर उचित भिन्न समझ में आ गया तो अनुचित भिन्न समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक, ये क्या होता है, 3 एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे ले लिया 3/3, 9/5 और 19/13 ले लीजिए। चलिए 19/13, इसमें आपको क्या खास दिख रहा है? इसमें आपको क्या खास दिख रहा है कि इसमें जो हर है वो अंश से, जो हर है वो अंश से या तो बराबर है या कम है, अंश से या तो बराबर है या कम है। तो ऐसा भिन्न जिसमें अंश ग्रेटर देन और इक्वल टू हर। ठीक है, जैसे पहले वाले केस में क्या है, अंश और हर दोनों बराबर हैं, तो ऐसे केस को हम बोल देते हैं अनुचित भिन्न। क्या बोल देते हैं भाई? अनुचित भिन्न। ठीक है, और यहां पे आपको ये दिख रहा होगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू जो है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू, अब भाई जाहिर सी बात है 5 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 13 से 19 को डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से ज्यादा ही होगी। ठीक है, 1 या 1 से ज्यादा ही होगी। तो हम 2 समझ लिए अभी तक, एक तो उचित भिन्न, एक अनुचित भिन्न। ठीक है, अब तीसरा बचा है हमारे पास क्या भाई? मिश्रित भिन्न। क्या बचा है? मिश्रित भिन्न। चलिए उसको भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। क्या है? मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। मिश्रित भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये देखिए, कोई एक एग्जाम्पल लीजिए आप। एक आपने देखा होगा कि हम ऐसे लिखते हैं, 1 सही 1/4 लिख दिया हमने। भाई ऐसे भी तो लिखा रहता है ना कहीं कहीं पे, 1 सही 1/4। तो देखिए सबसे पहले तो इसको भिन्न में, नॉर्मल भिन्न में कन्वर्ट करने का तरीका समझिए। इसका एक तरीका होता है कि सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो 4 एकम 4, फिर जो ये है, ठीक है, अंश है, इसको जोड़ लीजिए, प्लस 1 बटे हर वही रहेगा 4। तो ये क्या हो जाएगा भाई? 5/4। ये क्या हो जाएगा? 5/4। दिख रहा होगा आपको, ये हो जाएगा आपको 5/4। ठीक, ये तो मैंने आपको कन्वर्जन का तरीका समझाया। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम समझे कि भाई ये मिश्रित भिन्न होता क्या है। उससे पहले हम समझे कि ये मिश्रित भिन्न होता क्या है। ठीक है, मिश्रित भिन्न होता क्या है? तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि 1 सही 1/4। अब इस एग्जाम्पल को आप समझिए कि ये तो वही वाला एग्जाम्पल है ना भाई, जो अभी 4-5 आम थे और 4 दोस्त थे। 5 आम थे, 4 दोस्त थे, तो हर एक के हिस्से में इतना ही तो गया था। ठीक है, 1-1 तो पूरा चला गया था, 1-1 तो पूरा चला गया था, और 1/4 हिस्सा फिर हमने अलग से दिया था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो 1 इसमें है वो पूर्ण संख्या है? हम ये कह सकते हैं ना भाई कि 1 जो है इसमें वो पूर्ण संख्या है, और ये जो 1/4 है ये एक भिन्न है। 1/4 है वो भिन्न है। तो हम यहां पे ये कहते हैं कि ऐसे भिन्न जो पूर्ण अंक और भिन्न से मिल के बने हों, मतलब उसमें पूर्ण अंक भी हों और भिन्न भी हों, पूर्ण अंक और भिन्न से मिल के बने हों, और भिन्न से मिल के बने हों, उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? अब एक बात बताइए मुझे यहां पे कि अच्छा, इसको जब आपने कन्वर्ट किया था, इसको आपने जब कन्वर्ट किया था तो क्या आया था? 4 एकम 4 प्लस 1 5/4।
तो क्या मिश्रित भिन्न होने के लिए ये जरूरी है कि वो अनुचित भिन्न हो? हाँ, क्योंकि अनुचित भिन्न होगा तभी तो कुछ पूर्ण संख्या आएगी। भाई जब ये छोटा होगा, जब हर छोटा होगा, जो हर छोटा होगा अंश से, तभी तो एक पूर्ण संख्या अपने को मिलेगी। 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, कुछ भी मिले तभी तो हमें मिलेगा। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि मिश्रित भिन्न हमारा हमेशा अनुचित भिन्न होता है। मिश्रित भिन्न हमारा हमेशा अनुचित भिन्न होता है। हाँ होता है, अनुचित भिन्न होता है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक, क्योंकि तभी तो हमें पूर्ण संख्या मिलेगी। तो अब इसके और एक दो एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 2 सही, मैंने लिखा 2 सही 3/4, इसको पढ़ने का यही तरीका होता है, ठीक है। और अगला लिख दिया, मान लीजिए मैंने 6 सही 7/13, 6 सही 7/13। तो इसमें जो ये 2 है, इसमें जो ये 2 है, ये 6 जो है, ये क्या है भाई? ये दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, ये दोनों पूर्ण संख्याएं, और ये भिन्न है, ये भिन्न है, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि भिन्न होता क्या है, फिर भिन्नों के प्रकार देखे हमने जो 3 तरह का होता है, ठीक। भिन्नों के हमने प्रकार देखे जो 3 तरह के थे, कौन कौन से? पहले तो भिन्न वही थे जो p/q के फॉर्म में जिनको लिख सके, q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने सोचा p क्या होता है, q क्या होता है। फिर हमने भिन्नों के प्रकार देखे जिसमें हमने 3 तरह के देखे, एक साधारण भिन्न, एक दशमलव भिन्न और एक सतत भिन्न, ठीक है। तो हमने शुरुआत की है साधारण भिन्न से। साधारण भिन्न भी हमने 3 तरह के देखे, एक तो उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न, ठीक है। हमने पहले उचित भिन्न को समझा, फिर हमने अनुचित भिन्न को समझा, ठीक, और फिर हम अभी ये मिश्रित भिन्न समझा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इनका हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग देखेंगे, ठीक। चलिए फिर, थैंक यू।